बिहार नई शिक्षक भर्ती लगभग इंतजार खत्म होता हुआ अब नई वैकेंसी जो आपकी बहुत जल्द आने वाली है, पूरी इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या बदल जाएगा, इन सब के पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अब जैसा देखिएगा, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग चल रही है, अब नए शिक्षक लगभग 1,22,000 पदों पर जो क्वालिफाई किए हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया तेज की गई है, फिर अब जो नई जब इसमें कुछ वैकेंसी रह गई हैं, जैसे 1,22,000 ही जो शिक्षक नियुक्त होंगे, जिसमें 1,79,000 पदों पर वैकेंसी थी। ये जो वैकेंसियां कुछ रह रही हैं, ये वैकेंसी जो है फिर जो नई वैकेंसी आ रही है, जो 70,000 वैकेंसी आप सुनने को देख रहे थे, वह वैकेंसी अब बढ़ करके लगभग 1,10,000 हो जाएगी। अब 1,10,000 पदों पर वह लगभग वैकेंसी आने वाली है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या प्राइमरी में वैकेंसी आएगी या पीआरटी में वैकेंसी देखने को मिलेगी? तो पीआरटी के आसार तो नहीं दिख रहे हैं, भले एक साल या 6 महीने बाद दूसरी वैकेंसी पीआरटी की आ जाए, लेकिन इसके साथ तो आसार बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इस वैकेंसी के साथ इस वैकेंसी में आखिर पद किसके बढ़ेंगे? तो इस वैकेंसी में पद बढ़ने वाले हैं 9 से 12 तक। 9 से 12 तक पद बढ़ने वाले हैं, और बाकी जो 31,000 वैकेंसी 6 से 8 तक थी वो वही रहने वाली है। अब ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सबको इंतजार है। तो नोटिफिकेशन देखिएगा, कल की ही न्यूज है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी जो हैं अपनी तैयारी को जारी रखें और बहाली जल्द होगी। आखिर बहाली जैसे अक्टूबर में कहने को सुन रहा था कि 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। अब 15 अक्टूबर तक नहीं आई, जैसा कि सबका रिजल्ट आया, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के बाद ही जो सीटें बच जाएंगी, उसी सीटों को बढ़ा करके ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो ये उम्मीद है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है विज्ञापन आ जाएगा। अब नवंबर के फर्स्ट वीक में विज्ञापन आ जाएगा तो सबको पता लगभग कन्फर्म हो गया। लेकिन अब यहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं, सर योग्यता क्या रहेगी, अप्लाई कौन अब कर पाएगा, वैकेंसी कितनी मतलब कब तक आएगी, ये तो हमने बता ही दिया। अब देखिएगा एग्जाम कब होगा, सीटेट पास नहीं है सर क्या करें, एससीईआरटी एनसीईआरटी को प्रिपेयर करें, काम चल जाएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, कॉम्बिनेशन जरूरी होगा क्या, तो इन सब के बारे में आप ही के सवाल से बात करने वाले। अब जैसे बात करते हैं सर योग्यता क्या रहेगी, 6 से 12 तक जो ये वैकेंसी आ रही है नई वैकेंसी। अब इसमें योग्यता की अगर बात करते हैं सर, 6 से 8 तक की अगर बात करते हैं तो आपने बीएड और डीएलएड कर रखा हो। अगर बीएड और डीएलएड कर रखा है, उसके साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन में बीए बीएससी कुछ भी काम कर रखा है, और उसके साथ सीटेट या बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट या पेपर 2 होना चाहिए। अगर 9th-10th की बात करते हैं, जिसके साथ बीएड होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। इसमें 9-10 में स्टेट पेपर 1 होना अनिवार्य है। 11-12 में क्या है, स्टेट पेपर 2 अनिवार्य है, और इसमें जो है आपका पीजी होना अनिवार्य है, में एमएससी होना चाहिए। ये आपकी योग्यता रहने वाली, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर अप्लाई कौन कर पाएगा, तो अप्लाई जो इसकी योग्यता रहेगी वही कर पाएगा जितनी इसकी योग्यता रहने वाली। योग्यता हमने बता ही दिया। अब वैकेंसी हम कब आएगी, तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल क्लियर से। अब देखिएगा एग्जाम कब तक होगा। अब जब नवंबर में वैकेंसी आएगी तो दिसंबर में तो एग्जाम होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सर एग्जाम कब होगा, जनवरी में होगा। कब होगा? जनवरी में एग्जाम होने की उम्मीद, आसार दिख रहे हैं। सर सीटेट पास नहीं है, सर क्या होए? जैसे देखिए जितनी वैकेंसी आपकी लेट हो रही है, उतने ही आसार हैं कि सीटेट जो दिसंबर वाला होगा, यह आपको अफेयरिंग वालों को वैलिड किया जाएगा। अगर आप पास नहीं तो सीटेट की भी प्रिपरेशन करते रहिए, आपको हम बहुत जल्द सीटेट की भी क्लासें देंगे, तो जिससे सीटेट आप क्वालिफाई कर लीजिए तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर नहीं भी क्वालिफाई तो केवल अप्लाई कर दीजिएगा, आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ से एक सवाल उठता है, सर एससीईआरटी पढ़ें कि एनसीईआरटी पढ़ें? उससे पहले हम जानते हैं सर सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस पता लगेगा तभी तो आप बताओगे। सिलेबस जैसा कि अनुमान किया जा रहा है, जैसा कि आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो भागों में पेपर आपका होगा। अब जब 2 भागों में पेपर होगा, जिसमें आप समझ ही रहे हैं भाषा का होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश आपकी आएगी, हिंदी उर्दू बंगला, ये तो पीआरटी का लेवल जैसा था, 30% अनिवार्य होता है। ये तो सेम रहेगा, क्योंकि बिहार में वैकेंसी में सभी वैकेंसी में रहा भी और रहेगा भी। अगर बात करते हैं सर पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में जब रहेगा तो पार्ट 2 आपका 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स में सभी रहेंगे, जीके, जीएस, मैथ, करंट अफेयर, ईवीएस, रीजनिंग, ये सब रहने वाला है। उसके बाद 80 में अगर बात करते हैं तो 80 में आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है,
तो आप एसएसटी से अप्लाई कर पाएंगे, एसएसटी से बीए वाले कर पाएंगे, बीएससी वाले साइंस मैथ से कर पाएंगे। बिल्कुल जो सीटेट में होता है बिल्कुल उसी तरह रहने वाला है। अगर बात करते हैं सर इसमें भाषा से कौन कर पाएगा, बीए वाले कर पाएंगे। ये अब सर इसकी संपूर्ण जानकारी कब मिलेगी, तो नोटिफिकेशन जब आएगा उसी के समय आपको संपूर्ण जानकारी हम दे देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी जानकारी दी जाए आपको दी जाए। अब सर इसमें एक क्वेश्चन और होता है सर, इसमें होता है कि और जब सर इसमें जो 9 से 12 तक होगा इसमें आपका अपना सब्जेक्ट अनिवार्य हो जाएगा, अपने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस इसमें 9 से 12 में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। अब सर क्या कम्बिनेशन जरूरी होगा, तो कम्बिनेशन के बारे में अभी तक 6 to 8 में इंफॉर्मेशन, जैसे EMRS में देखिए कम्बिनेशन चल रहा है और कोई वैकेंसी आ रही सब में सर कम्बिनेशन होता है। क्या बिहार शिक्षक भर्ती में कम्बिनेशन होगा या नहीं होगा, तो इसकी मैं जानकारी करने के बाद भी जानकारी नहीं निकल के आ रही है। उम्मीद 70% की उम्मीद लग रही है कि कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। 30% अगर दिक्कत होती है या कम्बिनेशन का कोई इफेक्ट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे कि कम्बिनेशन शुरू किया जाए। वैसे उम्मीद तो यही कि कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 to 8 में काफ़ी लोगों का कम्बिनेशन नहीं बनेगा, बीएड अभ्यर्थियों का, तो वह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है पूरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अब जो भी जानकारी निकल कर आएगी नोटिफिकेशन के तक आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। चैनल बनाए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग एग्जाम देंगे या भविष्य में शिक्षक भर्ती में अपेयर होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।